शहजादा जंगल में फंस गया। एक बुजुर्ग उसको मिले, उन्होंने उसे जंगल से निकलने का रास्ता बताया और ये कहा कि जब तुम जंगल से गुजर रहे होगे तो तुम्हें कई आवाजें सुनाई देंगी। कोई तुम्हें बहलाएंगी, कोई तुम्हें डराएंगी, कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारेंगी, लेकिन खबरदार पीछे मुड़ के नहीं देखना वरना पत्थर के हो जाओगे। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि ये एक हकीकत है जो कि हम सब के साथ पेश आती है। इससे मुराद ये कि इंसान जब अपनी जिंदगी गुजारते हुए ज्यादातर माजी में अपना टाइम स्पेंड करता है तो उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है और इंसान वहीं पर रुक जाता है जहां पे वो है। स्टैट्स से कहते हैं कि 46% टाइम इंसान अपने दिन का हिस्सा जो है वो माजी में गुजारता है। दो चीजें, एक तो ये इंसान माजी में इसलिए जाता है जब उसे कुछ याद करना होता है, उसका नाम क्या था, उसने मुझे क्या कहा था, मैंने उसे क्या कहा था, तब क्या हुआ था। या फिर ऐसा होता है कि इंसान ने कोई अमाल किए, तब मैं ये चीज नहीं ये ले लेता तो ये हो जाता, तब अगर मैं ये स्टेप लेता ये होता, ये पढ़ लेता तो फिर आज ये होता, ये नौकरी करता तो ये होता, वो छोड़ देता तो ये हो जाता, मुझे वो ऑर्डर नहीं ये ऑर्डर करना चाहिए था, तब ऐसा करता ये हो जाता। और ऐसे कितने इंसिडेंट्स हर दिन आते हैं हमारी लाइफ में जो कि हमें लगता है कि हमें ऐसे नहीं वैसे करने चाहिए थे, ऐसा कह लेता यूं हो जाता। अब देखिए ये एक ऐसी अजीब चीज है ये माजी में जाकर और खुद को इस तरीके से कोसने वाली बातें, और ये एक ऐसी जंजीर है कि जब इंसान इसे कैदी बनता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता हर दिन अंदर ही अंदर पत्थर बनता जाता है। हमारा दीन इस हवाले से क्या कहता है, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आपने हमेशा कोशिश करनी है कि इस बात से बचना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें से किसी को कोई नुकसान पहुंचे तो वो हसरत करते हुए यूं मत कहे कि आकाश मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, आकाश अगर यूं होता तो मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, बल्कि क्योंकि ऐसा करने से शैतान के अमल का दरवाजा खुल जाता है, बल्कि वो ये कहे कि ये अल्लाह की तकदीर है, वो जो चाहता है करता है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी जिंदगी में शैतान के अमल के दरवाजा खुलने से बचा ले, और हमारे हर एक भाई दोस्त यार अहबाब को हमें ये बात बतानी है कि भाई ये बात ना कर, कि हर दूसरे बंदे से हमारी जब भी मुलाकात होगी वो आपको जब भी पछताता हुआ मिलेगा वो इस तरह की बातें कर रहा होगा। देखिए अल्लाह माफ फरमाए, जिंदगी में जलालत लिखी हुई हो ना बंदे के, कोई और जलील करे ना करे, इंसान खुद को जलील कर करके इस तरीके से डिप्रेशन और एंग्जाइटी का मरीज बन जाता है। और खुशकिस्मत है वो लोग जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तौफीक दी हुई है, वो माजी में जाते तो हैं, क्योंकि देखिए इंसान इस तरीके से है कि उसका दिमाग वो जाता है माइंड में, क्यों ये बातें सोचता है, इसलिए ये बातें सोचता है ताकि वो उसको अंडू कर सके। उसको दिमागी तौर पे मतलब वो ही वांट्स टू विन, राइट। अल्टीमेटली तकदीर ये है भाई कि इंसान इस बात पे यकीन करे कि मैं किसी चीज को जो हो गया उसको तब्दील नहीं कर सकता। जब आप खुद को एक बार ये बात बताएंगे तो दिमाग उसको बार बार ये बात को सोचना छोड़ देगा। लेकिन खुशकिस्मत कौन लोग हैं, वो लोग हैं भाई जो पास्ट में जाते हैं, खुद को गलती करता हुआ देखते हैं, उन्हें अपने आप को नजरअंदाज करना आता है, अपने आप को माफ करना आता है। और एक ऐसी आदत है भाई जो लोगों को नजरअंदाज करके, उनकी गलतियों को नजरअंदाज करके, उनको माफ करके इंसान के अपने अंदर भी आती है, फिर वो खुद को भी माफ कर सकता है। तो दो तीन चार बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, जब भी ऐसी कोई बात आए जहन में, जबान से ये निकले ये अल्लाह की तकदीर है, वो जो चाहता है करता है। दूसरी चीज, खुद को ये बात बतानी है कि अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, जो हो गया सो हो गया, मुझे आगे की तरफ जाना है। तीसरी, कभी खुद को जलील नहीं करना, अपनी अल्लाह पाक हमें इज्जत करने की तौफीक नसीब फरमाए। और सबसे जरूरी बात, पीछे मुड़ के मत देखना वरना पत्थर के हो जाओ।